आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर और वो है हाउ टू चूज अ परफेक्ट रिसर्च टॉपिक कि आप एक परफेक्ट रिसर्च टॉपिक को कैसे चूज करोगे। ये आप लोगों को बहुत मुश्किल हो रहा है कि जब आप रिसर्च टॉपिक को चूज करते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा फॉर्मूला लेकर आया हूं जिसको समझने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप एक परफेक्ट रिसर्च टॉपिक को चूज कर पाओगे। तो वीडियो पूरा देखें ताकि आप लोगों को ये बात पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक है। रिसर्च टॉपिक को चूज करने में जो सबसे अहम किरदार अदा करता है ना, वो आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट यानी आपको किस इशू ने बहुत ज्यादा एक्साइटेड बनाया। याद नहीं आ रहा ना? कोई बात नहीं, यहां पे आपने क्या करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। आपने एक कलम उठाना है, इसके साथ एक कागज, फिर उस कागज पे लिखना है। आपके जहन में जो भी आ रहे हैं वो आप लिख दो। ये मत सोचो कि मैं कुछ गलत लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे आपका माइंड कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। ठीक है। आपने कल एक ट्रेंडिंग इशू पे कमेंट किया था, याद है? या आपने कुछ पोस्ट पढ़ी थी, उसमें उस पे अपना एक पर्सपेक्टिव दिया था। ठीक है ना? ये आयरोस डाइवर्स के बारे में फेसबुक पे आपने पोस्ट पढ़ी। ठीक है। फिर आपने जाके ना थोड़ा सा और इंटरेस्ट आपका पैदा हो गया, तो आपने कमेंट्स भी पढ़े। ठीक है। या इससे मिलते जुलते कुछ इश्यूज, ठीक है, उसके ऊपर जो कमेंट्स थे वो भी पढ़े, साथ में वो पोस्ट भी पढ़ा। कभी कभी आपको थोड़ा सा वो आधा न्यूज दिया जाता है ना, फिर आप इसको ओपन करते हैं, फिर ओपन करके पढ़ते हैं। ठीक है। कभी कभी ये क्यूरियोसिटी भी आपकी पैदा हो जाती है। ठीक है। तो आपने जो पबजी के बारे में पढ़ा ना, फेसबुक पर एक पोस्ट आया था, तो आपने उनकी सोशलाइजेशन के बारे में, जो लोग पबजी प्लेयर है ना, तो उनकी सोशलाइजेशन के बारे में भी आपका ध्यान गया। ठीक है। तो आपने इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के एरिया से लिंक किया। ठीक है। या फिर सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया आपका इंटरेस्ट, एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन गया। ठीक है। फिर आप डिवोर्स को सोचते सोचते आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली बन गया। या आप डिवोर्स को औरत के साथ ज्यादा समझते हैं, तो जेंडर, आप आपने जेंडर एरिया अपना लिया। आपने कम से कम यह तो सोचा होगा कि आपका एक गांव में बड़ा घर है, वहां पे एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें आप रह रहे हो। ठीक है। और आपका एक फ्यूचर गोल है कि मैं शहर जाऊंगा, वहां जॉब करूंगा और भी बच्चे लेके जाऊंगा और वहां पे एक घर बसाऊंगा। ठीक है। फिर आप अर्बनाइजेशन या अर्बन सेटलमेंट के बारे में तो आप जरूर सोचते होंगे ना। अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म, अर्बन सेटलमेंट। ठीक है। तो ये कहानी है कि आपका जो अपना इंटरेस्ट है, आपके जहन में पर्सनल इंटरेस्ट, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के साथ मैं इसको ना मुंसलिक कर रहा हूं, दैट्स योर पर्सनल एंड एकेडमिक इंटरेस्ट। ठीक है। यू नो, योर पर्सनल इंटरेस्ट एंड एकेडमिक एरिया। तो यहां पे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका जो पर्सनल इंटरेस्ट है और आपका जो एकेडमिक एरिया है, ये इनको ना कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। अब आप एक बहुत ही अहम स्टेप तक पहुंच गए हैं, दैट इज लिटरेचर। लिटरेचर का रिसर्च टॉपिक चूज करने में एक बहुत ही अहम रोल है। ठीक है। फर्स्ट तो आपने अपना इंटरेस्ट बता दिया, अपना पर्सनल इंटरेस्ट आपने शेयर किया। ठीक है। लेकिन आप इसको ना देखोगे फिर आगे। ठीक है। आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म, आप इंटरनेट खोले, आपको बहुत सारी जो है वो साइट्स मिल जाएंगी, आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, आपको जर्नल्स मिल जाएंगे बहुत सारी। ठीक है। अब आपने इस इशू को लेकर, ठीक है, इस पर प्रॉपर लिटरेचर देखना है। जो इशू आपका इंटरेस्ट है ना, आप सोच रहे हैं पबजी के बारे में, ठीक है, बच्चों की सोशलाइजेशन के बारे में आप सोच रहे हैं, या आप डिवोर्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो उसको लेकर आप प्रॉपर लिटरेचर देखना शुरू करेंगे। ठीक है। मतलब गूगल स्कॉलर पे चले जाएं। ठीक है।
कहीं पे आपने न्यूज़ साइट खोल दिया, ठीक है? उस पर पढ़ा, आपने फिर गूगल स्कॉलर पे चले गए, ठीक है? आप उस इशू पर मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स, आप जब गूगल स्कॉलर पे जाते हैं ना, वहां पे आप जब कीवर्ड्स लिखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल पबजी लिख लिया, साथ में आपने सोशलाइजेशन लिख लिया, तो आपने एंटर कर दिया, तो वहां पे आपको आएंगे बहुत सारे आर्टिकल्स गूगल स्कॉलर के ऊपर। तो आपने इसमें से जो आपको बहुत ज्यादा रिलेवेंट लगे ना, तो आप इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है? आपने मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स डाउनलोड किए, पहले आपने जल्दी में उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया, जो आपके सामने सबसे पहले आता है कि ये रिसर्च किस चीज के बारे में, ठीक है? दिस रिसर्च एम्स टू एनालाइज, ये पहले लिखा होता है ना। फिर लास्ट में आपको बताते हैं कि क्या क्या इश्यूज इस रिसर्च पेपर ने, इस रिसर्च ने एक्सप्लोर किए, तो वो लास्ट में लिख देते हैं। आपको मेथोडोलॉजी भी बताती है, वही वो छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट होता है, वहां पे आपको उस पूरे रिसर्च पेपर के बारे में पता चल जाता है, ठीक है? तो आपने एक स्नैपशॉट है ना, आपने जल्दी में उसको पढ़ लिया, ठीक है? उन्होंने उस स्पेसिफिक इशू के बारे में एक्सप्लोर किया, क्या रिजल्ट आए, ठीक है? कहां पे चीजें आपको मिसिंग लग रही है, ठीक है? क्या होना चाहिए, क्या हुआ है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने आपने बच्चों के सोशलाइजेशन के ऊपर डिफरेंट आर्टिकल्स देखे, आपने ये कीवर्ड्स यूज किए, ठीक है? आपने आर्टिकल्स खोले और आपने क्या किया कि आपने स्किम और स्कैन, ये वाला सिस्टम अपना है, मतलब स्किमिंग और स्कैनिंग, ठीक है? मेन आइडियाज आपने निकाले उसमें से, उन आर्टिकल्स में से, ठीक है? आपने वहां पे उसकी जो लिमिटेशन है, सबसे अहम चीज जो है वो लिमिटेशन है, ठीक है? मतलब लिमिटेशन ऑफ फ्यूचर रिसर्च जो आपको आर्टिकल में मिल जाता है ना, वहां पे ऑथर जो है वो क्लू देता है कि क्या मिसिंग है, इस पे क्या काम होना चाहिए, ठीक है? या आप सोचो, उस आर्टिकल को पढ़ के सोचो कि इसमें क्या मिसिंग है, क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है? क्या मजीद होना चाहिए और क्या हुआ है, ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल इस डायरेक्शन में है और आप इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो कंग्रेट्स, आपको जो है गैप मालूम करने का तरीका कुछ हद तक समझ आ गया है। और डोंट वरी, मैं आप लोगों को बताता हूं कि लिटरेचर गैप आप कैसे मालूम करते हैं, ठीक है? ठीक है, लिटरेचर गैप के कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्सचुअल गैप, ठीक है? मसलन डिवोर्स पर यूएसए और यूरोप में ज्यादा स्टडी हुई है, लेकिन पाकिस्तान में इस पे कम हुई है, ठीक है? तो ये एक गैप आपने मालूम किया। फॉर एग्जाम्पल आपने आर्टिकल पढ़ा, उसमें यह लिखा है कि डिवोर्स के ऊपर यूएसए और यूरोप में बहुत ज्यादा कम हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में कम हुआ है। सो दैट इज द कॉन्टेक्सचुअल गैप, ठीक है? फिर आपने एक और गैप, ये फार्मूला आप जहन में रखना है, ठीक है? पॉपुलेशन गैप, मतलब कि ये काम जो हुआ है, ये स्पेसिफिक जो है वो सिर्फ टीनेजर पे हुआ है, ठीक है? लेकिन स्पेसिफिकली ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट पे नहीं हुआ, ठीक है? तो ये आपका पॉपुलेशन गैप आ गया, ठीक है? या आप समझते हैं कि 50 एंड अबव जो एजड लोग हैं उनके ऊपर हुआ है, और जो लोग हैं मिड एज के, उनके ऊपर नहीं हुआ, या टीनेजर के ऊपर नहीं हुआ। सो दैट इज द पॉपुलेशन गैप, ठीक है? फिर आप जाते हैं मेथोडोलॉजिकल गैप, ठीक है? कि यार उन्होंने सर्वे यूज किया, क्वेश्चनेयर यूज किए, तो क्यों ना इस इशू को ऐसा एक्सप्लोर करें कि हमें इसका जो है ना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसकी बनाए, ठीक है? तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करते हैं, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, ठीक है? तो वो कैसे लेते हैं? सो यू विल गो फॉर द इंटरव्यूज, लाइक यू विल गो, यू आर गोइंग टुवर्ड द क्वालिटेटिव रिसर्च। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने उसने एक मेथोडोलॉजी अपनाई, आपने दूसरी मेथोडोलॉजी अपनाई, ठीक है? आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पीपल। लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस मसले के बारे में, इस इशू के बारे में, इस फिनोमिना के बारे में, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसके बाद जो है थियोरेटिकल गैप है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन गेमिंग और सोशलाइजेशन पर
स्टडीज हैं, लेकिन वहां पे जो सोशल लर्निंग थियरी है ना, उसका एप्लीकेशन मिसिंग है। ठीक है, मतलब थ्योरी मिसिंग है यहां पे। ठीक है, दैट इज व्हाट द थियोरेटिकल गैप। तो मैंने आपको कुछ गैप्स बताए, कॉन्टेक्सचुअल गैप, पॉपुलेशन गैप, मेथोडोलॉजिकल गैप और इसके साथ थियोरेटिकल गैप। ठीक है, इन गैप्स को आप जहन में रखोगे तो आप समझ जाओगे कि गैप्स कहां 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 पे है। ये लेंस पहन के ना आप लोगों को बिल्कुल साफ गैप्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? कीवर्ड्स आप कैसे लिखते हो? अपनी सोच और आपके जहन में जो पुराने इंफॉर्मेशन है रिलेवेंट टू द इशू, ठीक है, आप उसको ऑर्गेनाइज करके लिखो। स्पेसिफिक से थोड़ा ऊपर जनरल की तरफ जाओ। ठीक है, तो वहां से शुरू करो। ठीक है, फिर स्पेसिफिक तक आते जाओ। ठीक है, ख्यालात को हिस्सों में तकसीम करो तो आपको खुद बहुत कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोशलाइजेशन। आपने सोचा किस चीज के बारे में? आपने पढ़ा किस चीज के बारे में? पबजी के बारे में। आपने फिर ऑटोमेटिकली बीइंग अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट आपका ध्यान सोशलाइजेशन पर गया, क्योंकि वहां पोस्ट में कुछ ऐसा लिखा था कि वहां पे बच्चों की तरबियत जो है वो मतलब उनमें बिगाड़ आया था, वो बिगड़ गए थे बच्चे। ठीक है, तो बिगड़ने की वजह से और पबजी खेल रहे थे, सो ये दोनों कंबाइन करके कहीं पे आपने पढ़ा होगा तो आपका ध्यान सोशलाइजेशन और पबजी दोनों के की तरफ गया, तो आपके पास दो कीवर्ड्स आ गए, एक सोशलाइजेशन और एक पबजी है। ठीक है, तो फिर आपने क्या किया? ये इंफॉर्मेशन चाहे पुराना हो चाहे आपने अभी सर्च किया हो, सो लेकिन इंफॉर्मेशन है आपके जहन में। ठीक है, फिर आपने इन दो चीजों को लिया, फॉर एग्जाम्पल सोशलाइजेशन है और पबजी। ठीक है, फिर इनसे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं आप सोचे ना, मैंने आपको बोला कि थोड़ा जनरल, फिर इससे जनरल सोचो। फॉर एग्जाम्पल पबजी है तो इससे जनरल मैं सोचूंगा ऑनलाइन गेमिंग्स। ठीक है, मल्टीप्लेयर्स। ठीक है, फिर ये सोशलाइजेशन से रिलेटेड मैं थोड़ा सोचूंगा यार, यूथ सोशलाइजेशन। ठीक है, टीनेजर्स, वल्नरेबल ग्रुप। और फिर मैं सोचूंगा कि ये बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, ठीक है, इनकी सोशलाइजेशन कौन करता है? पेरेंट करते हैं ना, तो ये पेरेंटल इन्फ्लुएंस ये मेरे जहन में आ रहा है। ठीक है, फिर गेमिंग एंड बिहेवियरल चेंज। ठीक है, मैं अपने एरिया में इर्द गिर्द घूमता रहा। फिर आपने आर्टिकल्स और गैप्स पढ़ने के बाद आप इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि यार फला जगह पे काम काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मतलब इग्नोर किया हुआ है, मसलन पबजी खेलने वाले और फिर उसका जो है वो पेरेंट सोशलाइजेशन। ठीक है, पेरेंटल रोल इन सोशलाइजेशन। ठीक है, या आप समझते हैं कि यार इन आर्टिकल्स में टीनेजर्स है ना, उनके या टीनेजर से बड़े हैं उन पे काम हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हाँ टीनेजर्स हम ले लो, लेकिन आपने सोचा कि यार एडोलेसेंट पे काम नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां एक और गैप आपने मालूम किया। ठीक है, फिर आपका जो नचोड़ आया ना, मैं आप लोगों को बताता हूं, आपने इसको ऑर्गेनाइज किया और आपने एक ऐसा टाइटल बनाया लाइक एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ पेरेंट्स इन शेपिंग सोशल स्किल्स ऑफ पबजी, प्लेइंग एडोलेसेंस इन पंजाब पाकिस्तान। अब मैंने पंजाब क्यों बताया? क्योंकि आपने मालूम किया कि यार बाकी मुल्कों में तो काम हुआ है लेकिन पाकिस्तान में काम नहीं हुआ है। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान में दूसरों दूसरे जो सूबे हैं उनकी बनिस्बत पंजाब में काम कम हुआ है, तो आपने उनमें से पंजाब प्रोविंस को जो है वो
सेलेक्ट किया। एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप रिसर्च टॉपिक चूज करते हैं ना, तो आप इस बात का ख्याल जरूर रखें कि आपका टॉपिक नॉट टू ब्रॉड हो और नॉट टू नैरो हो। ठीक है, ठीक है, नॉट टू स्पेसिफिक हो, नॉट टू जनरल हो। ठीक है। अगर ये टू ब्रॉड हो गया ना, इसमें ये इशू आएगा कि आपका डेटा ज्यादातर रेलेवेंट नहीं होगा, आपका लिटरेचर ज्यादा रेलेवेंट नहीं होगा। ठीक है, आप कभी उधर जाओगे, कभी इधर जाओगे, आपकी बात जो है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी कि आप इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा फिर प्रॉब्लम करती है। और अगर आपका टॉपिक टू नैरो हो तो आपको फिर डेटा कलेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, कभी कभी इंसान को लगता है कि एक टॉपिक बहुत ज्यादा अहम है, लेकिन ये सिर्फ इंसान को लगता है। आप इसको एक लेंस में देखते हैं ना, गूगल स्कॉलर के लेंस में, आर्टिकल्स के लेंस में, न्यूज के लेंस में, तो आपको खुद बहुत पता चल जाता है कि इनको कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, आप इन चीजों को ध्यान में रखो कि टॉपिक वो अहम है जिस पे आपको लिटरेचर मिल रहा हो। ये बहुत अहम बात है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।